Exercise 5.3 Part 3 Question number 4. How many terms are in the AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum? Okay स्टूडेंट, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आपको बता दूं कि बाकी जो सम हमारी क्वेश्चन 1, 2, 3 हम पीछे वीडियो में बना चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप चेक करें। एपी आपको दे रखी है स्टूडेंट्स 9, 17, 25। आपको एपी के nth टर्म का सम दे रखा है 636। क्या फाइंड करना है आपको? n यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। जो टर्म गिवन है वो लिख लेते हैं। ए आपको गिवन है 7, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। nth टर्म का सम 636 दे रखा है। फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला। Sn क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1d। अब जो वैल्यू गिवन है वो नोट कर लेते हैं। n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Sn कितना है? 636 है। 2 गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई में n/2 भी आएगा, ठीक है, साइड में लिख लेना। 2 गुना a कितना है आपका? a की वैल्यू आपकी 7 है, जमा n तो एज इट इज रहेगा n माइनस 1, d 6 है आपका, गुना n/2। 2 को ऊपर ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 के साथ। इधर सोल्व करेंगे 14 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या रह गया इधर? n। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, तो 1272 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, इज इक्वल टू 14 में से 6 गए 8, जमा 6n गुणा में n। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ये 1200 है भाई, ठीक है, 1 नहीं इधर। आगे हम क्या करेंगे अब? 1272 बराबर है 8n प्लस 6n स्क्वायर, क्योंकि 12n था ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे n की, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस टर्म को इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा? 6n स्क्वायर प्लस का 8n सीक्वेंस में रख दिया, इधर आके माइनस का 1272 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण को सोल्व करूंगा। एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है। आपको इक्वेशन मिल चुकी है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करना एक्सरसाइज 4.3 में आपको सिखाया जा चुका है। आप चैप्टर 4 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए या हमारी प्लेलिस्ट में जाए, वो लिंक देखिए और इस इक्वेशन को सोल्व करें। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। n की 2 वैल्यू जाएगी, एक वैल्यू फ्रैक्शन में होगी जो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड वैल्यू जो होगी वो आपकी 12 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट योरसेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ AP 5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम 400 है। आपको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जो गिवन टर्म है वो लिख लेते हैं। A है आपका 5, लास्ट टर्म यानी an आपकी 45 और Sn आपका 400 है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें n का भी नहीं पता, पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन आफ्टर हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट
आपको देखो याद होगा फॉर्मूला लिखवाया था हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया था। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन की वैल्यू रख देते हैं 400 है, इज इक्वल टू एन तो नहीं पता है रखे रहने दो, इंटू ए आपका 5 है प्लस 45। आगे चलते हैं, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50 कट के कितने पे आएगा 25 पे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25n इज इक्वल टू 400 आ जाएगी। आप रिवर्स कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाती है, d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि a का पता है, n का पता है और लास्ट टर्म का पता है, तो हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो d क्या होता है बेटा, देखो d की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था। वो फॉर्मूला किससे बना था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इस मेन फॉर्मूले से बना था। तो अगर d की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लास्ट टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दूंगा और जितने भी टर्म्स है उससे 1 माइनस करके डिवाइड कर दूंगा। लास्ट टर्म 45 है, फर्स्ट टर्म a है, a यानी 5 है, डिवाइड बाई 16 घटा 1, इसमें से बचेगा 40 आएगा क्योंकि 5 था ही, नीचे 15 आएगा। ओके, इधर से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 8 40, 5 3 15, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फर्स्ट टर्म आपकी 17 है, लास्ट टर्म आपकी 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। तो क्या निकालना है, पहली तो निकालनी है आपको नंबर्स ऑफ टर्म, उसके बाद जितनी भी टर्म्स है उनका सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दूं, उसको d से भाग दे के 1 से ऐड कर दूं। ये फॉर्मूले हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में। n की वैल्यू हो जाएगी आपकी, लास्ट टर्म 350 है, 17 माइनस करेंगे, d आपका 9 है प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर बचेगा 3 डिवाइड बाई 9। ओके, तो प्लस 1 होगा, काट देंगे, 9 3 27, बचेगा 6 9 7 63, यानी 37 पे कट जाएगा ये, 37 और 1 38, तो टोटल टर्म्स जो हो गई हमारी 38 होगी। अब हमने क्या निकालना है, 38 टर्म तक सम निकालना है ऑल्सो। तो कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है ना पहली और लास्ट टर्म का। तो n आपका कितना है 38, तो मैंने पहले ही लिख दिया था इसको, आप चाहो तो बाद में लिख सकते हैं। ए आपका है 17, आपकी लास्ट टर्म है 350। ठीक है, तो 19 इंटू इन दोनों का ऐड करेंगे तो 367 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 367 को 19 से, मल्टीप्लाई तो आप खुद कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, यहाँ पे सिंपल था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में कहा है आपको फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी वेयर डी एंड 22nd टर्म इज 149। तो टर्म गिवन है ना वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इसमें दे रखा है n, 22 दे रखा है, d गिवन है, d कितना दे रखा है आपको 7, और 22वीं टर्म nth टर्म आपको दे रखी है 149। हमें निकालना है 22वीं टर्म तक का सम। उसके लिए पहले a तो पता होना चाहिए, तो पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
क्योंकि ए के बिना तो सम निकलेगा नहीं। ओके, ए क्या होता है आपका, ए का फॉर्मूला होता है आपका ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपकी 149 है, माइनस एन आपका 22 है, एक हटा दो, डी आपका 7 है। 149 में से 21 गुना 7, 149 में से 147 घटा दिया, तो ए का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब ए का मान मिल गया, हमें क्या निकालना है, 22 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, एस एन यानी 22 टर्म का सम। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। S22 तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए आपका कितना है, अभी निकाला है 2, और लास्ट टर्म कितनी है 149, 11 पे कट करेगी भैया ये, तो S22 कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 151। सोल्व करते हैं कितना आता है, चेक हो जाएगा। 151 करेंगे तो 1661, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल ही था। आपने पहले तो ए निकाला और उसके बाद आपने S20 सेकेंड टर्म तक सम निकाला। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। देखो n दे दिया, सेकेंड टर्म दे दी और थर्ड टर्म दे दी, तो हमें एक तो ए निकालना पड़ेगा, ए फिर डी, एन हमें पता ही है, फिर उसका सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो लिख देते हैं एन, एन आपको गिवन है 51। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड टर्म जो होती है ए प्लस डी, ये वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन नंबर 8 में 14। थर्ड टर्म आपको दी है ए प्लस 2 डी होती है ये 18। इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को 1 से, साइन चेंज हो जाएंगे, कितना मिलेगा इधर माइनस डी दैट इज इक्वल टू -14। अब डी की वैल्यू 14 आ गई, हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं ए प्लस 1 मिनट भैया, ये 0 आ जाएगा, 4 है ना, तो डी की वैल्यू 4 आ गई, साइड में लिख दो ए प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14। अब ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, 14 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। भाई ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और क्या पता है, एन की वैल्यू पता है। अब आपको क्या निकालना है, नाउ अब आपको सम निकालना है 51 टर्म तक का, निकाल दीजिए। फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कट नहीं हो रहा है तो एज इट इज रख दो इसको, अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, प्लस 50 और 4 200 हो गया। 51/2 220 काट देंगे, 110, 51 और 51 5 6 1 0, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। एक्सरसाइज 5.2 में किए थे, स्टार्टिंग वैसे ही की हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड की। 9th क्वेश्चन में क्या रहा है, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि फर्स्ट 7th टर्म का सम 49 है और 17th टर्म का सम 289 है, आपको nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो एक तो दे रखा है आपको S7 क्या होता है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे दिया 49, इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही 17th टर्म का सम 17/2
2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम सॉल्यूशन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये आपकी इक्वेशन आती हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 7/2 इधर चला जाएगा, इधर 17/2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होके कैसे देखते एक बार। इक्वेशन 1 2a प्लस 7d, 7 में से a गया 60 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 49, इधर आके 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2a प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 7 7 49 7 दूनी 14। इक्वेशन 1 आ गई आपकी। ठीक है, इसी प्रकार इक्वेशन 2 को उठा लेते हैं। 2a प्लस 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 16t दैट इज इक्वल टू, इधर 289 है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 17 से कट करोगे तो 17 पे कट होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस 16t दैट इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 इक्वेशन आपकी 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, इधर बचेगा -10d, इधर आ जाएगा माइनस का 20, तो d कितना आ गया आपका, 2 आ गया। आप पुट कर देंगे d की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख के a का मान प्राप्त कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या आती है आपकी, 2a प्लस 60, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 2a इक्वल हो गया 14, उधर जाके 6 दूनी 12 माइनस का हो गया, 2a की वैल्यू आ गई 2 और a कितना आ गया 1, तो आपको a मिल गया। ठीक है, और d मिल गया। लिख लेते हैं यहाँ पे a1 है, 1 मिनट, और d क्या है 2 है, और n आपका n ही ले रखा है, आपने nth टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn क्या हो जाएगा, n ही है बाई 2, 2 इंटू a क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, वैल्यू पुट कर दिया आपने। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n और -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn इक्वल होगा n और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, तो nth टर्म का सम n स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या रखी है, एक एपी दे रखी है a1 a2 a3 an, तो आपको nth टर्म दे रखी है, तो एपी बनानी है और उसकी 15th टर्म तक का सम भी फाइंड आउट करना है। पार्ट फर्स्ट और टू पार्ट इसमें दे रखे हैं। पार्ट फर्स्ट आपका है 3 + 4n, सेकेंड में आपको nth टर्म दे रखी है 9 - 5n। ओके, पहले करते हैं पार्ट फर्स्ट। an इज इक्वल टू 3 + 4n। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह 1 रख देता हूँ, ऐसे ही मैं सेकेंड टर्म निकाल लूँगा, n की जगह 2 रख देता हूँ। थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 लिख देता हूँ। तो इधर वैल्यू क्या आ गई, 7, 8 और 3 11, 12 और 3 15। तो ये पी मेरे पास आती है 7, 11, 15, आगे चलती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये पी मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ए 7 हो गया, डी 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 हो गया। ठीक है, एन
15 हो गया। 15 टर्म्स तक का सम निकालना है, निकाल दीजिए। 15/2 इंटू 2 इंटू ए जमा 15 घटा 1 गुना डी कितना है 4। तो एस 15 टर्म तक का सम क्या होगा 15/2 7 दूनी 14 जमा 14 चौके 56। एस 15 टर्म तक का सम 15/2 जोड़ हो जाएगा 70, काटेगा 35 पे। एस 15 15 और 35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 पर 75, 15 × 45 और 7 52, तो 525 आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट में दिया है nth टर्म 9 - 5n। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं n की वैल्यू 1 रख के। ये होगा 9 - 5 4 आ जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए देखो n की वैल्यू जो भी रखते जाओगे वही टर्म आपकी निकलती चली जाएगी। यहाँ पे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। देखो 9 - 10 तो -1 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी आपकी 9 - 5, n की जगह 3 रखोगे 9 - 15 माइनस का 6 हो जाएगी। तो AP क्या बनेगी 4 - 1 और -6। ये फर्स्ट टर्म आपकी 4 है। D क्या होगी -1 में से मैं 4 माइनस कर दूंगा तो -5 आ जाएगी। वो भी क्लियर दिख रहा है आपको। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिफ्टीन टर्म तक का सम निकालना है तो वही रूल फॉलो करेंगे। 2a प्लस n - 1 यानी 15 - 1 D कितना है -5। S 15 इक्वल हो गया 15/2 इनका मल्टीप्लाई 8 प्लस 14, 14 पंजे 70 माइनस का 70 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस। S 15 15/2 गुना में 70 में से 8 गया 62, वो भी किसका माइनस का, कट कर देंगे। 15 गुना माइनस का 31। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा। 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46, माइनस का 465। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 11th क्वेश्चन में कह रहा है AP है, उसका nth टर्म का सम 4n - n² है। तो आपको AP भी ज्ञात करनी है, AP की थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म भी ज्ञात करनी है। पहले हम ये n और d ज्ञात कर लेते हैं, फिर कुछ भी निकलवाए निकाल देंगे। गिवन क्या है, nth टर्म आपको दे रखी है 4n - n²। nth टर्म नहीं, सॉरी, nth टर्म का सम दे रखा है। तो पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी टर्म्स तक का सम निकाल लेते हैं कि पहली टर्म का कितना सम होगा। तो n की जगह 1 रख देता हूँ। 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। सेकेंड टर्म तक का सम कितना होगा उसको निकालने के लिए मैं n की जगह 2 रख देता हूँ। तो 4 2 जा 8 -4, तो सेकेंड टर्म तक का सम 4 हो जाएगा। थर्ड टर्म तक का सम कितना होगा, वैल्यू पुट कर दी मैंने, 12 घटा 9, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड टर्म तक का सम, मैं सम की बात कर रहा हूँ, टर्म की बात नहीं कर रहा, जोड़ की बात कर रहा हूँ। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये क्या कर दिया आपने, भाई मैं कह रहा हूँ कि पहली टर्म का सम 3 है, दो टर्म का सम 4 है और अगली 3 टर्म का सम 3 है। ठीक है, 4 टर्म तक का सम 4 चौक 16 घटा 16 0 है। ठीक है, ये AP नहीं है, ये AP का सम है। अब मुझे क्या निकालनी है, AP निकालनी है। तो A1 निकालूंगा तो A1 तो सीधा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली टर्म है, एक ही टर्म है, उसका जोड़ भी वही होना है, नंबर भी वही होना है। A2 क्या होता है, मैं सेकंड दो टर्म का जो सम है उसमें से 1 टर्म का सम घटा दूं, वो मेरा A2 हो जाएगा। यानी 4 में से मैं 3 माइनस कर दूं, कितना आ गया 1। ऐसे ही A3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दूंगा। थर्ड टर्म का सम मेरा 3 है, इसमें से ये 4 माइनस करूंगा तो थर्ड टर्म क्या आ गई -1। तो मेरी AP क्या बनती है यहाँ पे 3 1 -1। ठीक है, ये मेरी AP आ गई।
घट रही है AP, डिक्रीज हो रही है। A यहाँ पे 3 है, D की वैल्यू क्या होगी, 1 में से 3 माइनस कर दूंगा, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो A पता लग गया, D पता लग गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, 10th और nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट टर्म तो हो गई, सेकंड भी होगी, थर्ड भी हो गई। अब इसकी निकाल लेते हैं 10th टर्म भी पूछ रहा है, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, A + 9D। ये A हो गया आपका 3 जमा 9 गुना D कितना हो गया, -2। तो 10th टर्म होगी 3 जमा 9 दूनी 18, -18 है, प्लस का 3 है, तो -15 बच जाएगी। तो 10वीं टर्म -15 आएगी इसकी। ठीक है, अब आपसे कोई भी टर्म पूछे, चाहे 20वीं पूछे, 1000वीं पूछे, आराम से निकाल दोगे। nth टर्म और पूछ रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा, A + n-1D होगा। ठीक है, an बराबर हो जाएगा, A 3 है, n की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, नहीं मानते, इंटू -2। तो 3 जमा -2n और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 3 और 2 5 घटा 2n, तो इसकी nth टर्म 5 घटा 2n आ जाएगी। जो क्वेश्चन 10th में किया था ना, जो nth टर्म दे रखी थी, वही टर्म आपकी उसी प्रकार की टर्म 5 - 2n यहाँ पे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब AP क्या है आपकी, AP है 6 की टेबल, जो 6 से स्टार्ट हो रही है। ओके, और कहाँ तक चल रही है, 40th टर्म, यानी टोटल 40 टर्म लेनी है। तो A क्या है आपके पास 6, D क्या हो जाएगा, D भी 6 ही होना है क्योंकि 12 की टेबल है। N कितना गिवन है 40, 40 टर्म तक का सम निकालना है। चलो निकालते हैं। 40 n/2 2A प्लस n-1D। n कितना है 40 - 1, D आपका 6 है। वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, 20 आ जाएगा काट के, इधर ये 12 आ गया, जमा 39 छिके, एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई नहीं, 20 इंटू 9 छिक 54, 6 18 और 5 23, उसमें 12 ऐड करना है, ये 12 था, तो 20 इंटू 2 4 6 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 42 4920, 4920, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सम है, और NCERT बुक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। हरियाणा बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और है बहुत ही सिंपल। ठीक है, 6 की टेबल में 40 टर्म्स तक का कितना सम होगा, ये आपसे पूछा गया था। हमने AD और N की वैल्यू हमें पता थी, वैल्यू फॉर्मूले में पुट की, आंसर आ गया। सिमिलरली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स। तो सिमिलरली AP क्या हो जाएगी आपकी, 8 की टेबल हो जाएगी, 8 16 24, कितनी टर्म्स तक, फर्स्ट 15 टर्म्स, तो 15th टर्म तक का हम क्या निकालेंगे, इसमें सम निकालना है। तो A क्या है आपका 8, D कितना हो जाएगा, D भी 8 ही हो जाएगा, 8 की टेबल है, और N कितना गिवन है 15, ये 15 है बेटा। ओके, 15th टर्म, तो S 15 निकालना आपको, तो ये होगा 15/2, 2A यानी 8, N यानी 15 घटा 1, D आपका 8 ही है। ओके, 15/2 ये होगा 16 प्लस 14 8 112, सीधा कर दिया हमने, 15/2 गुना 128, 15 गुना 2 छिके 12, 2 चौके 8। कैलकुलेशन आप खुद करें, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि कैलकुलेशन खुद करें। हो सकता है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसमें कोई मिस्टेक बाई चांस हो जाती है, तो उसको इग्नोर करके अपनी कैलकुलेशन पे खुद ध्यान दें। 15 चौके 60, 6 15 छिके 90 और 6 96, तो 960 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल 13th क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। देखो 0 to 50 ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है।
ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो 0 to 50 कितने ओड नंबर से पहले वो देख लेते हैं। द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 हम क्या करेंगे, दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, कितना आएगा 25 आ जाएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस कहती है कि 0 और 50 के बीच में 25 क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर की सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। एपी क्या होगी 1357, ओके। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 49 हो जाएगी, क्योंकि 50 तो इवन नंबर हो गया। आप समझे ना इस बात को, ठीक है। मीन्स ए पहला ओड नंबर 1 है जो 0 और 50 के बीच में है, और लास्ट ओड नंबर 49 है। ठीक है, तो ए क्या है आपका A1 हो गया, डी 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया, और AN लास्ट टर्म 49 हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सम निकालना है 25 टर्म तक का, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ना कि 0 से 50 के बीच में कितनी टर्म्स होती है। आप चाहो तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला होता है n निकालने का, लास्ट टर्म में से पहली टर्म घटा के d से भाग दे के 1 ऐड कर दो। तो लास्ट टर्म 49 है, 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, चलो करके दिखाई देता हूँ। 49 घटा 1 बटे डी कितना है 2 जमा 1, 49 में से 1 गया 48 बचेगा, 48 का आधा 24 हो जाएगा, 24 और 1 कितना होगा 25। आप ये फॉर्मूला यूज ना करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हम बाकी सब में करते आए हैं, ओके। ठीक है, तो N25 यहाँ से आ गया, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए प्लस 25 घटा 1 गुना में डी कितना है 2, सोल्व कर देते हैं। 25 बटे 2, 2 एकम 2 जमा 24 बचेगा, 24 दूनी 48, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 25 गुना में 48 और 2 50, यहाँ पे नीचे 2 था, 2 से कट किया, कितने पे आएगा 25 पे जाएगा। क्या आएगा आपका 25 इंटू 25, यानी 625 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो की इस पार्ट में हम केवल 14 सम तक ही करेंगे, 15 टू लास्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।